तो कहते हैं यहाँ पर श्वेत केतु अरे जो आरुणी का पुत्र था वह सारे पांचालों को जीतने के पश्चात कहते हैं पांचाल सभा को जीतने के पश्चात पांचालों के जनपदों के तो फिर वहां राजा की सभा को जीतने के लिए गया था। तो वहां पर राजा ने उसको 5 प्रश्न किए तो 5 प्रश्नों में से एक भी उत्तर नहीं दे पाया। तो फिर जो उसका अन्य को जीतने से जो उसके मन में जो अरे अहंकार पैदा हो गया था वो अहंकार है उसका नष्ट हो गया उसी काल में। फिर राजा ने उसको स्वागत सत्कार प्रदान किया। अपने भृत्यों से कहा कि इनको अर्घ्यपाद्य आदि प्रदान करिए, विद्वान की पूजा करना चाहिए, ऐसा नया नियम भी है। तो उसने स्वीकार नहीं किया, क्यों? अपमानित हो गया था, अपने आप को अपमानित जाना क्योंकि जिस राजा ने मेरे हरा दिया एक ही प्रश्न नहीं दे उत्तर में नहीं दे पाया, अब मैं कैसे इसकी पूजा को ग्रहण करूंगा। अहंकार नहीं होता तो ग्रहण कर लेता, किंतु अहंकार बना हुआ था इसीलिए उसने पूजा ग्रहण न करके लौट करके घर में आ गया, है ना। इस प्रकार से अब उसने अपने पिता के पास में जब क्रोध पूर्वक आया तो फिर वो पिता ने देखा कि क्या हो गया पुत्र। तो जब इस प्रकार से कहा कि मेरे को आपने समुद्र संस्कार काल में ऐसा क्यों कह दिया, मैंने सारी विद्या आपको दे दी, जबकि मुझसे राजा ने 5 प्रश्न किए, 5 प्रश्नों में से एक भी उत्तर नहीं दे पाया। निश्चित रूप से आपने मेरे से कोई विद्या छुपा ली है, हो सकता है किसी दूसरे के लिए छुपा ली हो, कोई दूसरे पुत्र के लिए तो शिष्य के लिए, तो इसलिए तो आपने मेरे पूरी विद्या नहीं दी। यदि पूरी विद्या देते तो मैं राजा के सामने जाकर के नीचे कैसा होता, उससे हारता क्यों। तो इस प्रकार से प्रश्न किया। उसने कहा राजा ने कौन कौन से प्रश्न किए, तो 5 प्रश्नों को उत्तर दे दिया। उसने कहा हे सौम्य एक पुत्र, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है मैंने तुम्हारे लिए तुमसे कोई विद्या छुपाई हुई होगी, कोई विद्या मैंने नहीं छुपाई, जो मेरे पास होती हुई है मैंने सारी विद्या तुमको दे दी। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा नया दूसरा पुत्र हो उसके लिए बचा कर रखे हो, ऐसी बात नहीं है, एक ही अकेले पुत्र हो इसलिए तुमको ही दी हो, तुम सौम्य भी हो, प्रिय भी हो, बुद्धिमान भी हो, योग्य भी हो, इस हेतु से ही मैंने तुम्हारे लिए सारी विद्या दे दी। किंतु जिस प्रश्न को तुम प्रश्न बोल रहे हो वो मेरे पास में नहीं था, और योग्य भी थे, योग्य न होने के कारण भी व्यक्ति छुपा लेता है। यदि पिता भी है ना, पिता है अथवा गुरु है, योग्य न होने पर उसको विद्या वो नहीं देता जिस विद्या का वह अधिकारी नहीं है। जैसे इन्होंने नहीं दिए ना, अरे द्रोणाचार्य ने तो अश्वत्थामा के लिए नहीं दिया था, लेकिन जबरदस्ती उसने ब्रह्मास्त्र मांग लिया, उपसंहार करने अर्थ नहीं, अरे वो नहीं दिया, विद्या नहीं दी, छोड़ने का तो दे दिया है ना, किंतु लौटाने की विद्या नहीं दी। और अन्य भी बहुत से थे अस्त्र बचा कर रखे होंगे अथवा दे दिए होंगे सारे, लेकिन बहुत से नहीं दिए, बहुत से दे दिए बहुत से नहीं दिए, इस प्रकार से। तो ऐसा ऐसा उन्होंने जान लेते। परशुराम जी ने भी, जैसे परशुराम जी है, अच्छा परशुराम जी ने भीष्मपितामह को सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कर दिया था। वहाँ पर आता है जितने भी भीष्मपितामह के पास, जितने भी परशुराम जी के पास में अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था उतना सारा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान इनको दे दिया, भीष्मपितामह को दे दिया। जब बाद में युद्ध हुआ तो दोनों की बराबर टक्कर होती रही, लेकिन अब जिन्होंने जो अष्टवसुओं का जो मंत्र वो नहीं था अस्त्र, वो परशुराम जी के पास में नहीं था। तो वह अष्टवसुओं ने जो रात जब गिरने लगे तो परशुराम जी से भीष्मपितामह घायल से हुए, उसी काल में अरे भीष्मपितामह को पकड़ने के लिए आए, रक्षा करने के लिए आए। तो कहते हैं उसी काल में उसी रात्रि को उन्होंने उनको स्वप्न में बता दिया कि तुम अपने अस्त्र का प्रयोग करो, जिससे परशुराम जी कैसे हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, और उनके पास में इसका उत्तर देने का कोई नहीं है, विकल्प इसको जानते नहीं है। जैसे रात्रि को उन्होंने स्वप्न में उनको दे दिया, उपदेश कर दिया, अव्यक्त हो गया, उनके मन में बैठा था, उजागर हो गया उनके, तो उसी अस्त्र के द्वारा उन्होंने परशुराम जी को हरा दिया। चलाया तो नहीं था उन्होंने,
लेकिन नारद जी ने रोक लिया था। जब युद्ध क्षेत्र हुआ ना, तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते करते जब बहुत काल हो गया, बहुत देर हो गई, तो फिर परशुराम फिर विश्वतामा ने उसी अस्त्र का संधान कर लिया, आह्वान करके संधान करने लगे। उसी काल में नारद जी ने आकर के रोक दिया कि तुम ऐसा मत करिए, गलत कार्य मत करो, तुम्हारे गुरु है, ये सोते ही रहेंगे। कहा कि मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, क्षत्रिय होने के कारण, चाहे मैं तो मेरे प्राण निकल जाए लेकिन पीछे नहीं हटने वाला। इधर परशुराम विष्णुता ने उत्तर दे दिया ऐसा। अब उधर परशुराम जी के पास में गए, आप ब्राह्मण छोड़ो इसको, काय के चक्कर में पड़े हो। फिर बाद में बहुत समझाने के पश्चात ब्राह्मण फिर हार स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से तो कभी कभी कहते हैं तो योग्य ऐसे ही, कभी कभी योग्य के लिए भी अरे विद्या, योग्य के लिए तो सभी दे देते हैं, लेकिन अयोग्य के लिए छुपा कर रख लेते हैं विद्या को, अधिकारी नहीं है। जैसे भीष्म माँ के लिए तो सारी विद्या दी थी परशुराम जी ने, तो लेकिन द्रोणाचार्य भगवान ने अपने पुत्र को ही नहीं दी वो विद्या, क्योंकि अयोग्य जान करके आप उसकी इस प्रकार से, और अर्जुन को दे दिया योग्य जान करके। तो ऐसा उन्होंने कहा इस प्रकार से, हारून ने कहा कि मैंने, अरे तुम्हारे लिए ऐसा कोई नहीं है, अन्य तुम योग्य नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए छुपा कर रख दूँ, ऐसी बात नहीं है, सारी विद्या मैंने तुमको दे दी। किंतु जिस प्रश्न को तुम कह रहे हो वो प्रश्न का उत्तर मैं भी नहीं जानता इस प्रकार से, तो इसलिए चलो हम दोनों ही राजा के पास चलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। आगे कहेंगे। तो यहाँ पर तीसरे मंत्र में कहा कि तुमने, राजा ने कौन से प्रश्न किए थे जिसके कारण तुमने उत्तर नहीं दे पाया, तो बताते हैं। अरे अत 72 है ना। अत अनंतरम अपनीय विद्या विद्या अभिमानम अभिमान गर्वम अभिमान गर्वम एनम प्रकृतम श्वेत केतु वसत्य वसति प्रयोजन कोपे मंत्र्यान चक्रे। कहते अतेनि अनंतर, किसके अनंतर, इसके अनंतर जब राजा ने उनको हरा दिया, हरा दे तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। हराया मतलब नहीं है, मतलब राजा ने 5 प्रश्न किए तो 5 प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि राजा ने जो प्रश्न किए थे उन प्रश्न वह विद्या उस काल में अरे क्षत्रियों के पास में ही आ रही थी परंपरा से, किंतु ब्राह्मणों के पास में नहीं गई। इसलिए ब्राह्मणों के पास में न जाने के कारण तो ब्राह्मण लोग उस विद्या से वंचित रहे थे, है कि नहीं। मतलब श्रुति की कल्पना है, श्रुति की इस प्रकार से कल्पना है, श्रुति ने इस प्रकार से अरे रचना की है। क्योंकि ब्रह्मा जी के पास में अरे सारे वेद रहते हैं, चारों वेद का, और ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को उपदेश कर ही देते चारों वेद का, चारों वेद को उपदेश कर देते हैं, तो सारे ब्राह्मणों के पास में विद्या आ जाती है चारों वेद से मंत्र। तो फिर भी श्रुति ने इस प्रकार की कहानी रचना आख्यायिक का रची है। आख्यायिका रचना से ये भी हो जाता है कि अरे जब ब्राह्मणों के पास में वो विद्या नहीं है तो उसी एक किसी को आधार बना करके तो ब्राह्मण लोग अपनी विद्या को, उस विद्या को लेने के लिए क्षत्रिय आदि के पास में जा सकते हैं। ये विद्या ये किसी को बोध करा रही है। और दूसरी ये तो विद्या भी है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो कहते हैं कि इस काल में, उस काल में जो विद्या थी, जो क्षत्रिय वाली विद्या थी, पंचाग्नि विद्या थी, क्षत्रियों के पास में थी, परंपरा से आई हुई थी, किंतु इनके पास में, ब्राह्मणों के पास में नहीं गई थी। इसी हेतु से वो उसका उत्तर नहीं दे पाया, उस प्रश्न के 5 प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाया। तो इस प्रकार से अनंतर अपनियम क्या क्या अपनियम क्या चला गया, विद्या अभिमानम गर्वम, विद्या के द्वारा प्राप्त हुआ अभिमान रूप जो गर्व था, उस गर्व को गर्व कैसे हो गया, अपनी हट गया, है ना। विद्या प्रयुक्त दोष दर्प उससे है, विद्या के द्वारा उत्पन्न हो गया तो जो घमंड है उसका नाश हो गया। तो एनम एनम प्रकृतम, ये जो प्रकृत किसको, श्वेत केतु को, तो इस प्रकार से अभिमान समाप्त हो गया। समाप्त हो जाने के पश्चात श्वेत केतु को कहा, राजा ने कहा कि बसती प्रयोजन उपमंत्रण चक्रे, हे ब्राह्मण देवता शांत दर्प समीक्षा। राजा ने उसको श्वेत केतु को देख लिया कि इसका दर्प कैसा हो गया, शांत हो गया, जिसके मन में अहंकार भावना बैठी हुई थी सारी समाप्त हो गई है। फिर वो शांत दे करके राजा ने ही
कहा कि हे ब्राह्मण देवता आप निवास करिए। बसती यहाँ पर निवास करते हैं। कहाँ पर निवास के लिए, ये निवास के लिए स्थान है। प्रयोजन, तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए उपे मंथन सकार, तो नजदीक में जा करके उपे नजदीक मंथन सकार, इस प्रकार से कहा था। और राजा ने वहां पर कहा कि जहाँ पर राजा बैठा हुआ होगा वहीं से कहा, नजदीक में तो था ही। तो इस प्रकार से राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता आप अतिथिशाला में निवास करिए, आता रहिए यहाँ पर। तो कहते हैं यहाँ यह वसंतु भवन्तः पाद्यम अर्घ्यम च आनीयताम इति उपमंत्रणम कृतवान राजा। अब कहते हैं तो फिर जब इस प्रकार से यहाँ पर निवास करिए, अर्थात अतिथिशाला, राजा पहले से ही अरे अतिथिशाला बना के रखते थे। जैसे राजा के पास में कोई भी आएगा, राजा के पास राजा भी आता है, राजा के पास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी आते हैं। तो दूर देश से आएंगे तो फिर कहाँ रुकेंगे, तो राजा सभी की व्यवस्था करेगा। राजा का कर्तव्य भी है, और राजा के पास में ऐसी वैसे छोटी मोटी जगह तो होती नहीं है। तो इस प्रकार से सभी के लिए यथा योग के महल बनाकर रखता है। तो ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण जैसे अरे वो महल बना कर रखते हैं, और क्षत्रियों के लिए क्षत्रिय जैसे, वैश्यों के लिए वैश्य जैसे, शूद्र के लिए शूद्र जैसे, और राजाओं के लिए राजा जैसे अलग अलग प्रकार के सभी को इस प्रकार से रखते थे व्यवस्था बना करके कि यहाँ पर ये रुकेगा, यहाँ पर ये रुक जाएंगे, यहाँ पर एक रुक जाए। साधु जैसे साधु आदि है, कोई ऋषि मुनि आए तो उनके लिए अलग ही व्यवस्था करते थे, बगीचा आदि है ना। कहीं जहाँ पर बगीचा होगा, फूलों की व्यवस्था होगी, मंदिर आदि होगा, ऐसी जगह में उन ऋषि मुनियों की व्यवस्था करते थे। और जो कामना वाले होते थे उस प्रकार से व्यवस्था करते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर निवास करिए, और कहा आप वहाँ पर बसी निवास करिए। और अर्घ्यपाद्यम चा, अपने बच्चों से कहा कि अर्घ्यपाद ले आइए। अर्घ्यपाद्य को उपमंत्रण कृतवान राजा, राजा ने उनको अर्घ्यपाद प्रदान लाने के लिए कहा। तो उनके जो सेवक थे भ्रष्ट थे वो सारे अर्घ्यपाद ले आए, और अर्घ्यपाद ला करके उनको दे दिया। किसको दे दिया, अर्थात अरे श्वेत केतु को कहा कि अर्घ्यपाद ग्रहण करिए। पाद्य तो हो गया पैर धोना, अर्घ्य यानी आचमन आदि करना, हाथ पैर धोना, आचमन करना, इस प्रकार से जलपान करना। अर्घ्यपाद के साथ साथ फिर जलपान में जाता है मधुपर्क, उसी में मधुपर्क जाते हैं। जैसे बाहर से कोई आता है दूर देश से, पहले हाथ पैर धुला देते हैं, इसके बाद आचमन कराकर मधुपर्क देते हैं। मतलब है जो बाहर से आए हुआ व्यक्ति चलते चलते जो थकावट हो जाती थी, तो मधुपर्क के माध्यम से वो थकावट दूर हो जाती है। मधुपर्क कैसे बनता है, देखो मधुपर्क बता देता हूँ। कांसे का पात्र लीजिए, जब अरे हाँ अरे हमारे तो उधर दे देना और का कहते हैं अरे बना के रखना, कभी उधर आएंगे ना। हाँ तो भरो, हाँ नहीं भर रहे, नहीं पूछना ही अकेले नहीं, कर क्रिया भी कर लेना चलो चलिए देखिए। तो कांस्य पात्र है, कांसे का पात्र है ना, कांसे का पात्र लीजिए, उसमें दही डालिए, घी डालिए, जल डालिए, थोड़ी सी शक्कर डालिए, है ना। दही हो गया, घी हो गया, जल हो गए, और थोड़ी सी शक्कर हो गई। ये कितने हो गए, 4 हो गए। और कांसे का, और मधु डालिए, मधु दही एक हो गया, घी तो दूसरा हो गया, और थोड़ा थोड़ा सा जल डालिए उसी में, और फिर उसमें शक्कर डाल दीजिए, और फिर मधु मधु डाल दीजिए। इन पांचों को योग है तो मधुपर्क हो गए। वो कांसे के पात्र में, कैसे कांसे के पात्र में अरे मधु एक है, शहद है, शहद है, दही और घृत, जल और शक्कर, ये 5 चीजों से युक्त होकर कांसे के पात्र में 5 चीज युक्त होकर के उसको पिलाया जाता था। किनको, इनको जो आने वाली यात्री को है। पंचामृत में हाँ दूध रहता है, इसमें दूध हटा दिया।
पंचम में दूध देता है, तो दूध के स्थान पर दधी कर दिया है ना, तो दही हो गया, सर्पी यानी घृत हो गया। दूध नहीं, दूध नहीं। इसमें देखो 1475 नंबर की पृष्ठ पे, अरे अंतिम टीका अंतिम टिप्पणी में आया मधुपर्क, 1475 नंबर पृष्ठ की पे। तो मधु से, अरे मधु के योग से इस यहाँ पर मधु युक्तम कांस्य पात्रम, कांस्य के पास में स्थित, कांस्य पात्र प्रांतरण से, कांस्य और दूसरे कांस्य पात्र के द्वारा ढका हुआ भी हो, मतलब कांस्य पात्र में रखा हो नीचे, और कांस्य पात्र के द्वारा ढका रहना चाहिए, मतलब कचरा आदि ना गिरे। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को लाएंगे तो ऐसे बुझाकर नहीं लाते है कि नहीं, जो भी हम वस्तु लाते हैं श्रेष्ठ महापुरुषों के लिए तो ढक करके लाते हैं, लाते कि नहीं लाते। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कांस पात्र में रख करके, कांस पात्र के द्वारा ढक करके, मधु से युक्त होकर के, दधी सर्प जल शुद्रम, थोड़ा सा जल और सीता शक्कर, तो इस प्रकार से ज्यादा ना, मतलब उतना ही, मतलब जितना पी सके थोड़ा सा, इस प्रकार से, क्योंकि घृत भी ज्यादा नहीं, दधी भी उसी प्रकार से, मतलब एक आध कटोरी हो जाता ना उसमें, एक आध कटोरी लेके आ गए, बस हो गया। तो 5 से युक्त होकर के मधुपर्क कहलाता है। अब मधुपर्क आदि दिया, अर्घ्यपाद आदि दिया, किंतु नहीं लिया उसने, तो कहते हैं अनादृत ताम बसती कुमारा श्वेत केतु भू प्रादुर्भावा प्रति गतवान पितरम प्रति। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? तो इसको कहते हैं ऐसा मधुपर्क बना करके, ऐसे अनादित उन्होंने दिया, अर्घ्यपाद आदि दिया, तो कहते हैं अनादित जान करके, किसको? अपने को अनादित जान करके, यानी अनादर को जान करके, कहते अनंगी करते है उसने, अरे अपने आप को अपमानित जान लिया था। तो यहाँ पर 6 नंबर टिप्पणी में है, अरे अनादि अनंगी करते हैं, आदर नहीं दिया, आदर ग्रहण नहीं किया, तो अंगीकार न करने से, अपने आप को अनादर हो जाने से, अपमानित हो जाने के कारण उसने उसे अर्घ्यपाद आदि ग्रहण नहीं किया। ताम बसती, उस बसती को भी स्वीकार नहीं किया, अर्घ्यपाद आदि ने लिया और बस निवास को भी स्वीकार नहीं किया, वह कुमार श्वेत केतु ने। तो यहाँ पर कहते हैं श्वेत केतुर अभिमानम निवृत्ति दोतनाटम कुमारा बहुवचनम। तो यहाँ पर कुमारा जो आया शब्द, तो कुमार शब्द क्यों आया? कहते हैं यहाँ बसंतु भवंता, यहाँ पर कुमार शब्द श्वेत केतु कुमारा इति, अच्छा वहां तो पिलुती आया था, तो यहाँ पर दूसरे में भी कुमार शब्द आया ना, तो श्वेत केतु अभिमान को निवृत्ति दोषण करने के लिए तो बसत्या बसती बसंतु भवंता, तो भवंता यहाँ पर जो बहुवचन आया है ना, बहुवचन यह बसंतु, तो बसंतु में जो भवंता यानी बसंतु निवास करिए, यहाँ पर जो वाक्य आया है, तो यहाँ पर तो बसंतु कितने कौन सी क्रिया है? कहता बहुवचन का प्रयोग है क्या नहीं? और आगे तो चक्रे बसती कुमारा प्रादुर्भाव, निकल गए बसत्य, तो बसती कुमारा बसंत भवंतु, यहाँ पर जो बसंतु यहीं पर ही बहुवचन दिख रहा है, ठीक है ना। तो बहुवचन शब्द को लेकर के यहाँ पर घर श्वेत केतु को अभिमान की निवृत्ति को दोषण करने के लिए बहुवचन है, बहुवचन भवंत इति। हाँ, क्योंकि श्रुति में तो इस प्रकार से नहीं देख रहा है, तो भगवान भास्कर कहते हैं यह शब्द से है ना, यहाँ पर निवास करिए, ऐसा कहा था। ऐसा कहा तो पर यहाँ पर जो कहते हैं टीकाकार कहते हैं श्वेत केतु के अभिमान को निवृत्ति के दोषण करने के लिए बहुवचन, क्योंकि बहुवचन उसी में जो करते हैं सम्मानी वाली व्यक्ति के लिए, सम्मानीय जो व्यक्ति होता है तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किंतु अरे श्वेत केतु तो कैसे बालक ही है,
फिर भी देखिए विद्याभिमान उसका निकल गया, विद्वान तो था ही, तो गर्व था निकल गया, तो श्रेष्ठ पढ़ने से श्रेष्ठ है, लेकिन विद्या में भी श्रेष्ठ है वो, विद्वान है इसलिए यहाँ पर है। और अभिमान निकल गया तो और फिर श्रेष्ठत्व हो गया उसका, गर्व चला गया, तो इसलिए वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया इस प्रकार से। तो कहते हैं उसने अपने आप को अपमान जान करके कहते हैं अनादर उससे स्वीकार नहीं किया, और वसती को स्वीकार न कर जो कुमार श्वेत केतु है दुर्रावा बड़ा दुर्रावा फिर प्रतिगतवान है, यहाँ पर प्रतिगतवान है प्रथम प्रति पिता के पास पहुंच गया इस प्रकार से। यहाँ पर 6 नंबर टिप्पणी में लेगा लज्जा, लज्जा आरोपाभ्याम, लज्जा का आरोपण कर लिया, लज्जा रोषाभ्याम किति से था, लज्जा और रोष के कारण, लज्जा के कारण और रोष के कारण। एक तो रोष हो गया कि राजा ने शुरू में आकर के मेरे को अर्घपाद आदि नहीं दिया, सीधा प्रश्न ही कर दिया, सीधा राजा ने आकर के अर्घपाद आदि दिया नहीं, बैठने को नहीं बोला, बैठने को नहीं बोला सीधा, और मैं जैसे ही आया उसी समय मेरे प्रश्न कर दिया, और इसके बच्चा जो प्रश्न किए उसको मैंने उत्तर भी नहीं दे पाया, लज्जा भी हो गया, रोष भी आ गया। इन दोनों के द्वारा उसे स्वीकार न करके तो कहते हैं निवास को स्वीकार न करके अपने पिता के पास चला गया। यहाँ पर कहते हैं राजा के द्वारा दिए गए अरे निवास को न स्वीकार करने, आदर न देने पर हेतु कहते हैं कुमारत्वम एवं बालत्वम, बाल्य भाव होने के कारण, कुमार जो श्वेत केतु है उसने बाल भाव होने के कारण स्वीकार नहीं किया इस प्रकार से, और पिता के पास चला गया। बालक भी था क्योंकि छोटा ही था अभी, तो पिताजी से पढ़ा, समर्थन संस्कार हुआ, विवाह आदि हुआ भी नहीं था, तो विवाह आदि हुआ नहीं तो कुमार ही था अभी, तो कुमार संज्ञा बनी हुई थी, तो युवा और युवा अवस्था की ओर बढ़ गया था इस प्रकार से। उसका समर्थन संस्कार जो भी है 1-2-3 साल में पूरा कर लिया था, क्योंकि पहले बुद्धि व्यक्ति की तीव्र होती थी, एक बार सुनने में ही कंटक हो जाता था, इसलिए तो उस छोटे में ही उसने पूरा अध्ययन करके समर्थन संस्कार करके फिर अपनी ये कार लगवा ली, मतलब अपनी ख्याति फैला दी थी। अब पुनः आगे कहते हैं कि सा चा अजगामः पितरम आगत्य च उवाच तम कथम इति बाबा किल एवं किल नो अस्मान् भवान् पुरा अरे वर्ष समावर्तन काले अनुशिष्टान सर्वाभिर्विद्याभिर अवोचो अवोचद इति। तो वहाँ पर पिता के पास में जब श्वेत केतु पहुँच गया था तो पितरम आगत्य, पिता को आकर के कहा, च उवाच कहा था, तम कथम उस पिता को कहा था, कथम इति बाबा किल, बाबा किल निश्चित रूप से भूतकाल इस प्रकार कहा था कि एवं किल यानी इत्थम इत्यादि, एवं किला इस प्रकार से आपने ऐसा क्यों कहा दिया, यहाँ पर निश्चित किल है ना, बाबा किल, तो किल बाबा किल ये जो शब्द आए हैं कहते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपने झूठ क्यों बोल दिया मेरे को, इस अर्थ में यहाँ पर अव्यय शब्द का प्रयोग कर दिया। तो झूठ 1 नंबर टिप्पणी में ना एवं किल, तो इस प्रकार से मिथ्या है ना, इतम परण अस्मत् पराभव हेतु कि आपने मेरे से ऐसा पहले मिथ्या झूठ क्यों उपदेश कर दिया कि मैं सारी विद्या मैंने आपको दे दी जबकि मैं राजा के द्वारा हार गया। तो नो अस्मान भवान पुरा, अव्यय अव्यय है, अव्यय शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर दिया एवं इस प्रकार से अव्ययों के इस अर्थ में प्रयोग कर दिया यहाँ पर अपमानित अर्थ में, पर झूठ अर्थ में, पराभव हो गया ना उसका, हार गया। कहीं निश्चय अर्थ में होता है, कहीं निश्चय में हो जाता है, कहीं प्रश्नवाचक में भी ले लिया जाता है, कहीं किसी में भी ले लिया जाता है, कहीं बिना अर्थ के भी हो जाते हैं इस प्रकार से जो अव्यय होते हैं ना, बाबा के आदि निश्चित अर्थ में भी हो जाते हैं, प्रश्नार्थ में भी हो जाती है। यहाँ पर तो इस प्रकार से जान लेना चाहिए कि इस प्रकार से आपने मेरे को धोखे में क्यों रख दिया, झूठ क्यों बोल दिया। कहते नो आसमान भगवान मुझको, है ना, आसमान है ना हमको, आसमान शब्द अरे अस्मत का रूप है, हमको यानी हमको, किसको, हमको कहते हैं आसमान भगवान पुरा, आपने पहले कहा था मेरे से आपने ऐसा कैसे कह दिया कि समवर्तन काल में आपने अनुशिष्टान सर्वा, मैंने तुमको अनुशासित कर दिया है सभी विद्याओं के द्वारा, सारी
सारी विद्याओं के द्वारा मैंने तुमको उपदेश, जितनी विद्या थी मैंने तुमको पढ़ा दिया। ऐसा आपने झूठ क्यों बोला था? अब वो चली थी इस प्रकार से ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसी वाणी को सुनकर के कहते हैं, अब यहाँ पर एवं किला, यहाँ पर टीका में आया एवं किला इति, एवं किलिति राजा राज पराभव लिंगकम पितृवत्सो मिश्रात्म धोतते। एवं किल शब्द एवं प्रकार से राजा के द्वारा पराभव रूप लिंग को, राजा के द्वारा हार गया, क्योंकि राजा ने जितने प्रश्न किए तो उसका एक भी उत्तर नहीं दे पाया। इस प्रकार से तो पिता के वचनों को मिश्रात्व धोधन करता है कि आप पिताजी ने मेरे से ऐसे झूठ क्यों बोल दिया कि मैंने सारी विद्या तुमको दे दी, जितनी भी मेरे पास में विद्या थी पढ़ा दिया मैंने, बचाया बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने कैसे कह दिया? अनुष्ठान अनुशासित कर दिया मैंने, सारी विद्याओं सर्व विद्या फिर सारी विद्याओं के द्वारा मैंने अनुशासित कर दिया, तुमको उपदेश कर दिया। ऐसा आपने झूठ मेरे से क्यों बोल दिया था, जबकि मैं तो राजा के द्वारा हार गया, राजा के एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया। जब ऐसा बोल दिया उसने कि सारी विद्या को आपने मेरे से उपदेश कर दिया, फिर आपने ऐसे झूठ क्यों बोला? तो ऐसी वाणी सुन करके यहाँ पर कहते हैं शोभालंबम पुत्रस्य बचः श्रुत्वा आह पिता, कहते अपने उपालंब के सहित पुत्र की वाणी सुन करके, उपालंब के सहित पुत्र की वाणी को सुन करके पिता कहता है। जैसे वहां पर अरे जो है ना, कहाँ पर भागवत पुराण में, जैसे श्रृंगी ऋषि ने है ना, श्रृंगी ऋषि के पिता ने समीक समीक है ना, समीक ने जब देखा पुत्र को रोते हुए देखा तो उनका हे स्वामी तुमको क्या हो गया, किस प्रकार से रो रहे हो? पुत्र को समझाया, सांत्वना दी थी वहाँ पर। लेकिन बाद में राजा के लिए उसने तो राजा के लिए यानी राजा ने कुछ श्राप दे दिया, फिर उसको आदर नहीं किया। पहले कहा तुम कौन, तुम किसने अपमान तुम्हारा कर दिया, ऐसे पूछा था। जब बता दिया कि राजा ने तुम्हारे गले, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने श्राप दे दिया, वह नाराज ही हो गए। इस प्रकार से तो यहाँ पर उससे कहते हैं सोपालम पुत्र की उपालम के सहित वाणी सुन करके कहते हैं कथम कैन प्रकार तब दुखम उपजातम सुमेध हे सुमेध शोभनम मेध यसी सुमेध कथम कैन प्रकार, कथम किस प्रकार से तब दुखम उपजातम, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया, किस कारण से तुमको दुख की प्राप्ति हो गई है? सुष्टु मेधा वाले, तो शोभना मेधा यसी सुमेधा, शोभन मेधा है जिसकी, उसको बोलते हैं सुमेधा। यानी मतलब सुमेधा का अर्थ हो गया कि इसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी, एक श्रुतिधर था, एक श्रुतिधर होने कारण जो पढ़ लेता था उसी प्रकार से उत्तर ग्रहण कर लेता था, और बुद्धि और उत्तर भी देता, उत्तर देने में कुशल था। उत्तर देने में चलो धारण करने में तो ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाता है। ये शीघ्र प्रत्युत्तर वाला भी था, प्रति उत्पन्न बुद्धि वाली थी इसकी, जो बोल रहा था उसको उत्तर जरूर दे देता था, लेकिन जो पढ़ा ही नहीं था उसको उत्तर कहाँ से देगा? तो इस प्रकार से सुंदर मेधा वाला होने कारण मेधा है जिसकी, उसको बोले सुमेधा। तो कहा था पिता से जब कहे सुमेधा सुंदर बुद्धि वाले है ना, शांत बुद्धि वाले, क्या तुमको किसने कष्ट पहुंचाया बताइए, क्या कारण तुम इस प्रकार से मेरे को बालम दे रहे हो? ऐसी जब पिता ने प्रश्न किया, पिता के प्रश्न को सुनकर के देखो मैं दुख का कारण है, इसलिए मैं आपको पालम दे रहा हूँ। तो श्रृणु मम यथा वृत्तम पंच संख्याकान प्रश्नान माम राजन्य बंधवो यस्ति। यहाँ पर कहते श्रृणु मम यथा जिस प्रकार से वृत्तम जो घटना घटी है, पांच संख्यान प्रश्नान, 5 संख्या वाले प्रश्नों को मां मुझको ऐसे राजन बंधु ने, राजन्य बंधो यश इति राजन बंधो, नहीं तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि राजन बंधु, तो राजा बंधु का तो राजा के जो बांधव हैं, राजन्य बांधवो इति राजन्य बंधु, राजा के जो बंधु बांधव हैं इसको उसको बोलता राजन्य बंधवा। तो यहाँ पर निंदा अर्थ में, यहाँ पर कैसे राजा के बांधव संबंधी उसको राजन बंधुआ बोलते हैं, और यहाँ पर राजन्य यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग कर दिया, राजन्य बंधो। जो राजा कैसा है उद्दंड वाला है, राज परिवार
यहाँ पर कैसे उद्दंड वाला है, क्यों उद्दंड वाला कर दिया यहाँ पर, क्योंकि उसको अपमान लग गया। राजा ने अच्छा प्रश्न किया था किंतु उसको अपमान लग गया तो बहुवचन का प्रयोग कर दिया। ऐसे जो राजन बंधु हैं मतलब अरे अहंकारी है, अहंकार अर्थ में प्रयोग कर दिया। ऐसे राजन बंधु के जो 5 प्रश्न थे उन प्रश्नों के एक भी उत्तर नहीं दे पाया। तो परिभवे वचनम एतद राजन बंधु रहते कहते हैं राजन बंधु को शब्द का क्यों प्रयोग कर दिया यहाँ पर, तो उसको अनादर हो गया। आता उसने राजा के एक भी प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, इसी हेतु से अनादर पूर्वक राजन बंधु शब्द का प्रयोग कर दिया। परिभव वचनम एता, परिभव वचन है एतद कौन, राजन बंधु, राजा रूप बंधु है जो बड़ा अहंकारी है। मेरे से ऐसा प्रश्न किया, मेरे स्वागत सत्कार भी नहीं किया और आते प्रश्न की झाड़ी लगा दी, और जो प्रश्न की झाड़ी लगाई थी उसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर में नहीं दे पाया। 2 नंबर टिप्पणी दिया अनादर वाक्यम, राजन बंधु जो शब्द है अनादर वाक्य है, आता ऐसे अपमान भरी वाक्य में इस प्रकार से बोल दिया। आता इस प्रकार से है समासता प्रश्नबद्ध, प्रश्न के समान, प्रश्न बदद इत्यर्थ, संक्षेप से उसने प्रश्न भी अच्छा आ गया। तो कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं प्रश्न पंच का। अच्छा आगे तो कहते हैं अरे क्या वर्णन किया, आगे वर्णन करते हैं कि राजन बंधु, राजन परि व वचन का अर्थ हो गया राजन बंधु, इसलिए वहां पर इस प्रकार अनर्थ वाली वाक्य का प्रयोग किया। पुत्र ने श्वेत केतु ने अपने पिता से कहा कि देखो राजन बंधु जो अहंकारी मेरे से ऐसे 5 प्रश्न किए थे, उनका एक भी उत्तर नहीं दे पाया। अप्राक्षित पृष्ठवान से ततस्य तस्मात् न एकंचना एकमपि न वेदा न विजाना विज्ञातवान अस्ति। कहते अप्राक्षित पूछा था पृष्ठवान, तथा जब जो 5 प्रश्नों को पूछा था उनमें से 5 प्रश्नों से न एकंचना अभी, कहते एक भी प्रश्न को न वेदा न विजाना विज्ञातवान अस्ति, मेरे को एक भी प्रश्न नहीं उत्तर आता, नहीं दिया मैंने, नहीं दे पाया। कस्मे ते राजा पृष्ठा प्रश्न इति पिता पित्रा उक्तः पुत्र इते इमे ते इति हा प्रतीकानि मुखानि प्रश्नानाम उदा जहारा उदा हर्तवान। कहते कस्मेदा वो कौन से हैं, राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न इति, तो पिता के द्वारा जिस प्रकार से वाणी कही पूछा उक्ता, तो पुत्र ने कह दिए इमे इमे ते इति, इस प्रकार से ये 5 प्रश्न ये प्रश्न है। इस प्रकार से यस यान प्रश्न न विज्ञातवान, जिन प्रश्नों को तुमने उत्तर नहीं दे पाया वे प्रश्न कौन से हैं। कस्मे ते राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न, राज्ञा ना, कस्मे ते राज्ञा प्रश्न, राजा के द्वारा वे कौन से प्रश्न पूछे गए थे जिसको तुमने उत्तर नहीं दे पाया। तो ऐसा प्रश्न करने के पश्चात पिता के द्वारा इस प्रकार कहा, पिता की वाणी सुनकर पुत्र कहता है ये प्रश्न है। तो उन्हीं प्रश्नों को उसने प्रतीक के द्वारा मुखपूरक उपदेश कर दिया। एक देशान संक्षेप से कह दीजिए, श्रुति ने पहले वर्णन कर दिए थे 5 प्रश्नों को, पहले जो कितने दूसरे नंबर अरे उसमें दूसरी श्रुति में जो है दूसरे नंबर श्रुति के जो है वो 5 प्रश्नों को दे दिया, सुना दिया। इस प्रकार से 5 प्रश्नों को उदा जहारा उदा हटवान आता उपदेश कर दिया कि ये है, यानी संक्षेप से उसने 5 प्रश्नों का वर्णन कर दिया। जब इस प्रकार से प्रश्न कर दिया, प्रश्न का उत्तर नहीं, मैं इन 5 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, तो आपने कैसे मेरे को बोल दिया कि मैंने तुमको सारी जितनी विद्या थी मैंने दे दिया, आपने झूठ क्यों बोल दिया, ऐसा आक्षेप बन गया। अब उसी को लेकर फिर आगे कहते हैं, तब पुत्र को समझाते पिता, तो पाठ करते हैं, अरे कहते हैं सा होवाचा तथा नस्त्वं तात जानीता यथा यदहं किंचन वेदा सर्वं हम तत् तुभ्यम् अवोचम्।
प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्यं वत्स्याव इति। भवान् एव गच्छतु इति। स अजगाम गौतमो यत्र प्रभायणस्य जैवलेरास। तस्मा आसनम् आहृत्य उदकम् आहाराञ्चकार। अतः अस्मा अर्घं चकार। तम होवाच वरं भगवते गौतमाय दद्म इति। दद्म इति है ना, दद्म। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं स होवाचा, तो पिता ने कहा। स होवाचा का तो करता है पिता। तो पिता ने कहा किसको? पुत्रम। स होवाचा यथा न त्वं तात जानीता यथा यद हम किंच वेदा। कहते हैं उस पिता ने पुत्र को कहा, जो पुत्र कैसे क्रोधित हो गया था और अपने आप को अपमान जान रहा था, उसके द्वारा पूछे जाने पर, राजा के द्वारा पूछे जाने पर प्रश्न को एक भी नहीं जान पाया था। तो ऐसे अपने पुत्र को इस प्रकार से उसने पिता ने उस पुत्र को कहा, ऐसा जिस प्रकार से तुम ताहिता तुम जानते हो, जो तुम जानते हो, यथा यद हम किंचा वेदा, जो मैं जानता था वह भी तुम ही उसी को तुम जानते हो। जो मैं जानता था, जो मैंने जानता था वो सारा तुमको उपदेश कर दिया। आता मेरे पास में जितनी भी विद्या थी और जो मैं जानता था और सारा मैंने तुमको उपदेश कर दिया, तुम जानते हो। यथा न से तुम साथ जाने का, जिस प्रकार तुम जानते हो उतनी विद्या मैं जानता हूँ। जो मेरे पास में जितनी विद्या थी वह सारी विद्या मैंने तुमको दे दी, और तुम इस प्रकार निश्चित जान लो, तुम इस प्रकार से इतना निश्चय कर लो तो जो तुम कुछ जानते हो उतना ही मैं जानता हूँ, और जो मैं जानता था उसको मैंने सारी विद्या तुमको पेश कर दी। और किंतु जिस राजा ने जो 5 प्रश्नों को उत्तर दिया, प्रश्न किया, उनका तो मैं भी नहीं जानता था। उन 5 प्रश्नों को तो मैं भी नहीं जानता था। तो सार्वम कहते, सार्वम हम तत्व्यम अवोचम, जो मैं कुछ जानता हूँ वो सारा मैंने तुम्हारे लिए उपदेश कर दिया। सार्वम हम, मैंने तद उन प्रश्नों को, जो मैंने जिस विद्या को मैं जानता था उस विद्या को तोभ्यम अवोचम, तुम्हारे लिए मैंने उपदेश कर दिया था। इसलिए तुम आप निश्चय ये शंका मत करिए कि मैंने कोई विद्या छुपा कर रख ली हुई, आपने नए दूसरे पुत्र के लिए छुपा कर रखी हुई, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि 2 पुत्र है ही नहीं है मेरे तो एक ही पुत्र है क्या नहीं। तो इस प्रकार से उनको एक ही पुत्र था उस काल में उनको। तो कहते हैं और ऐसा भी नहीं हो तो दोनों पुत्र हो, 2 पुत्र हो या तो 3 पुत्र हो, ऐसा भी नहीं है, एक ही पुत्र था उनका उस काल में। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सारी विद्या प्रदान कर दी, जो मैं जानता था, छुपा के कोई भी नहीं रखी, वो अपनी विद्या नहीं रखी ऐसी कोई भी। हो सकता भविष्य में तुम मेरी सेवा नहीं करोगे तो बचा कर रख लूँ, है क्या नहीं। अभी तो होता कि नहीं होता, अभी माता पिता तो इसी प्रकार से कर लेते हैं, कभी कभी तो, कभी कभी नहीं करते, कोई कोई कर लेते हैं। तो बुढ़ापे में क्या भरोसा। तो यार ये जो नौकरी करने वाले तो ऐसे ही कर लेते हैं, नौकरी वाले माता पिता तो उनके मन में तो एक भावना रहती है, रहती कि नहीं रहती। जो बिना नौकरी वाले माता पिता, उनकी मन में भावना नहीं रहती सेवा करेगा नहीं करेगा, लेकिन जो नौकरी वाले माता पिता होते हैं
उनके मन में भावना बनी रहती है, कहीं होता नहीं है भविष्य में अरे पुत्र सेवा करे कि नहीं करे, इससे पहले अपना बैंक बैलेंस बना के रख लेना चाहिए, है क्या नहीं ठाकुर साहब? ठाकुर साहब बोल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, तो इस प्रकार से क्या जितना भी है, हैं? अच्छा अच्छा। तो कहते हैं सर्वम तत्तव्यम, जितना भी मैं कुछ जानता था वो तुम्हारे लिए मैंने कह दिया। अब पिता कहता है प्रेही तू तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचर्यम वश्यावति, हे पुत्र चलो हम चलते हैं तत्र, वहीं पर राजा के पास में जा करके ब्रह्मचर्यम वश्यावति में हम दोनों क्या करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य क्योंकि वहां पर जाकर ब्रह्मचर्य पालन करके फिर विद्यार्जन कर लेंगे, क्योंकि विद्या का नियम है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने पर ही आचार्य उसको उपदेश करेगा, है ना। तो इस प्रकार से तो ब्रह्मचर्य पूर्वक वहाँ पर रहेंगे तो वो राजा हमको विद्या उपदेश कर देगा जो हमारे पास में नहीं है। तो हम चलो मिल करके चलते हैं, दोनों चलते हैं, पिता पुत्र चलते हैं। तो इस प्रकार से बस्या निवास करेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करके पर विद्या अर्जन कर लेंगे। और नियम भी यही है कि जो विद्या अर्जन करने जाते हैं तो ब्रह्मचर्य पालन करना ही पड़ती है उसको। इस प्रकार से और जैसे गुरुकुल में जाते हैं वहाँ पर ब्रह्मचर्य की पालन करनी पड़ती है। तो इसलिए एक साल 2 साल 5 साल 10 साल जितने साल तक लगते हैं। और जो सामान्य छोटी विद्या होती है मतलब एक दिन के लिए 1 घंटे वाली 2 घंटे वाली, तो उसको व्यक्ति अरे संक्षेप में दे देता है। उसमें भी यही नियम है ब्रह्मचर्य की पालन, मतलब गया अरे श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धा वाला देख करके व्यक्ति ने विद्या दे देता है योग्य को। विद्या के अभी अधिकारी आएंगे, यहाँ पर वर्णन करेंगे कि विद्या के अधिकारी कौन होते हैं। 6 होते हैं, ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिया विद्या विद्याम यह प्राहतानि तीर्थानि शरणमम। ये 6 अधिकारी होते हैं, है ना। ब्रह्मचारी एक हो गया, धनदायी दूसरा हो गया, मेधावी तीसरा हो गया, श्रोत्रिय श्रोत्रिय 5 होगा, हाँ श्रोत्रिय प्रिय मेधा श्रोत्रिय प्रिय श्रोत्रिय और प्रिय है, ये हो गया श्रवण करने के इच्छुक। ब्रह्मचारी धनदायी धन देकर विद्या, मेधावी बुद्धिमान और श्रोत्रिय है श्रवण का इच्छा है, प्रिय है इस और विद्या के द्वारा विद्या। तो ये 6 हो गए, ब्रह्मचारी 1, धनदायी दूसरा 2, मेधावी तीसरा और श्रोत्रिय चौथा, हाँ श्रोत्रिय चौथा, प्रिय 5वां और विद्या के द्वारा विद्या 6ठा। ये 6 विद्या के तीर्थ कहलाते हैं, तीर्थ इनकी तीर्थ संज्ञा होती है ना। इस प्रकार से 6 वाले व्यक्ति विद्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब जिसके पास धन आदि नहीं है, ब्रह्मचर्य मतलब धन नहीं दे सकते तो उनको ब्रह्मचारी पूर्वक धन दे सकते हैं। तो वहाँ भी ब्रह्मचारी अनिवार्य है, मतलब उतने देर के लिए, है कि नहीं। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन किया। तो चलो हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो ब्रह्मचर्य पालन करके पर क्या करेंगे, तो विद्या लेने देंगे। तो भगवान एवं गच्छतु इति, तो पुत्र ने कहा कि भगवान आप ही जाइए, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसका मुख नहीं देखना चाहता। हार गए ना, लज्जा हो गई थी उसको। तो पहले तो अहंकार से गया था, वो अहंकार उसी नष्ट कर दिया, तो उसके साथ अपमान लगा उसको, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान गच्छतु आप ही जाइए। स गौतम यत्र प्रभावना से जयवले आशा। तो भाई इस प्रकार से जब पुत्र नहीं गया तो पिता ही अकेला गया, तो वहाँ पर वे पिता आरुणि, जो आरुणि उद्दालक है, आरुणि कहते अजगामा पहुँच गया था। कहाँ पर, गौतम है, हाँ गौतम गोत्र में, गौतम गोत्र में उत्पन्न होने वाले जो आरुणि हैं वो वहाँ पर पहुँच गए थे। यत्र जहाँ पर प्रमाण जयवली निवास करते थे, तो वहाँ पर पहुँच गए थे। तस्मय आश्रम आहृत्य उदकम आहारान चकारा, उदकम उदकम आहार यान चकारा। कहते जब उस जो गौतम मुनि आ गए, गौतम गोत्र उत्पन्न होने वाले जो आरुणि हैं, जब वहाँ पर आए तो उनको देख करके राजा ने उनके लिए तस्में उनके लिए आश्रम आहृत्य, आश्रम को मंगाया, अपने शिष्य आसन दिया, आसन मंगवा करके उदकम यानी अर्घ्यपाद्य आदि, आहार्यान चकारा तो उदक पान आदि दिया है। भक्तों से कहा कि
इनको उदक पान आदि प्रदान करिए, अर्घपात आदि प्रदान करें। आसन में दिया, योग्य थे और ब्राह्मण भी थे और विद्या के अधिकारी थे, मतलब और सारे सब कुछ था उनमें, योग्यता शिष्टाचार सारी था। योग्य दे करके राजा ने उसी प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया। यक्षानी रूपो बलिष्यात, एक न्याय है। कैसा न्याय है? अरे वहाँ पर पंचदशी में आता है एक वाक्य, यक्षानी रूपो बलिष्यात, जैसे यक्ष होता है तो उसी प्रकार से उसकी पूजा होती है। यक्ष थे पूजनीय थे, उसी प्रकार राजा ने उनको क्या कहा, उसी प्रकार से इनके स्वागत सत्कार किया। अब कहते हैं आग पूजा सत्कार करने के पश्चात, आसना देने के पश्चात राजा ने कहा अस्मय अर्घम चकारा, इनको लिए अर्घ्य प्रदान करें इस प्रकार से। तो तम हो वाचा, अर्घ्य प्रदान कर दिया, अर्घ्य उन्होंने ग्रहण भी कर लिया, अर्घ्य उन्होंने ग्रहण भी कर लिया, ठीक है ना। व्रतों के द्वारा सारा उदक आदि मंगवा लिया, यहाँ पर कहते आसन अनुरूप आसन दे दिया और उदक आदि मंगवा लिया व्रतों के द्वारा, इस प्रकार से उनको प्रदान करवाया। फिर इसके लिए का अर्घ्य आदि दे दिया, राजा ने उनके लिए कर दे दिया, अरे अर्घ्य प्रदान कर दे दिया। कहते हैं पुरोहित के माध्यम से, किनके द्वारा? पुरोहित के माध्यम से उनको अर्घ्य प्रदान दिया। जैसे पुरोहित आदि राजा के साथ, जैसे राजा साथ चलता है और पुरोहित उनके पास में रहता है, तो पुरोहित के माध्यम से कहा कि इनको अर्घ्यपात दे दीजिए, यानी सम्मान दीजिए, स्वागत सत्कार करिए इनका। तो राजा ने इस प्रकार से पुरोहित आदि के माध्यम से उनका स्वागत सत्कार कर दिया, करवाया। इसके पश्चात मधुपर्क आदि प्रदान करी। तो यहाँ पर कहते हैं अब इसके पश्चात उनको कहा, गौतम मुनि को कहा, यानी गौतम उत्पन्न होने वाले गौतम मुनि जारू ने कहा, तम यानी उनको गौतम मुनि को, हा उवाचा, राजा ने कहा था, परम भगवते गौतमाय दधमयति, कहते हैं हे भगवान गौतम के लिए मैं वर प्रदान करता हूँ। यहाँ पर परम भगवते, आप गौतम के लिए दधमा देता हूँ, हम दधमा मैं देता हूँ, इस प्रकार से बोल दिया। तो आप मेरे से वर ले लीजिए। तो राजा का वर इतना ही था, कौन सा? गाय भैंस आदि, गाय आदि है ना, लौकिक धन, सोना चांदी गाय भूमि, इतना ही वर के लिए उसने कहा था। इन्होंने यहाँ पर विशेषण नहीं लगाया, राजा ने इतना नहीं कहा कि बरम गौतम होवाचा बरम भगवती तुभ्यम गौतमाय दधमयति, तो मैं वर देता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे लिए। तो गो वरम देता हूँ, गो वरम भगवते गौतमाय दधमयति, ऐसा नहीं बोला, सीधा सीधा वर शब्द का प्रयोग कर दिया श्रुति ने, या वरम। अब वरम शब्द से कोई भी वर ले सकता है व्यक्ति, किसी प्रकार का वर मांग सकता है ना। राजा ने तो प्रश्न कर दिया, वरम इतना बोल दिया, आगे पीछे विशेषण लगा देता तो गो वरम अथवा हस्ती वरम अथवा धन वरम, मतलब अरे स्वर्ण वरम, तो फिर वो उसको वही मांग सकता था, किंतु राजा ने सीधा सीधा इतना ही प्रयोग किया, राजा रूप श्रुति ने वरम, वर को देता हूँ। यद्यपि राजा के मन में तो उतना ही, मन में तो दूसरे चल रहा है, राजा रूप श्रुति के मन में तो क्या चल रहा है? गौ हिरण्य पशु और भूमि, इतना ही चल रहा है। राजा रूप श्रुति के मन में गौ अश्व हिरण्य को ही चल रहे हैं और कोई जात दूसरा नहीं चल रहा। किंतु गौतम मुनि के मन में वर शब्द का प्रयोग कर दिया, तो उनके मन में वही चल रहा है। क्या चल रहा है? अरे विद्या वाला वर, राजा ने वर दे दिया, उपस्थित दे दिया, मेरे को बोलने नहीं पड़ेगी, अब इसी बात को पकड़ लूंगा मैं, इसी वर शब्द को ले लूंगा। तो इसी वर शब्द को लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इसी वर, केवल वर बोला है, तो इसी वर को पकड़ करके उन्होंने क्या ले लिया? ब्रह्म विद्या वाला वर ले लिया, इस प्रकार से। तो ऐसा वर्णन किया था। वर्णन करने के पश्चात अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। दधमयति स्वीकार की, उन्होंने गौतम मुनि स्वीकार भी कर लिया, ठीक है महाराज मैं वर लेता हूँ। अगले मंत्र के द्वारा पूछेंगे, वो कहेंगे, वर मांगेंगे। तो स उवाच पिता पुत्रम क्रुद्धम उपशमयंस ततः तेन प्रकारेण नो अस्मान् तव त्वं हितात वस्य जानिता गृहीता यथा यद हम किंच विज्ञान जातम वेद सर्वम तत्वभ्यम अवोचम इति एव जानिता। कहते हैं इस प्रकार से पिता ने कहा, सवाचा यानी पिता ने कहा था पुत्र के लिए, पुत्र को जो क्रोध को शांत करते हुए, आपने जो क्रोध हो गया था पुत्र को, उस क्रोध वाले पुत्र को शांत उपशमयंस यानी शांत करते हुए, अपने क्रोध
पुत्र को क्रोध का शांत करते हुए पिता ने अपने पुत्र को क्या कर दिया, समझाते हुए, तो उसके क्रोध को शांत करते हुए पिता ने अपने पुत्र का तेन प्रकार यथा तथा उसी प्रकार से कह नो एन आसमान मुझको तुम हे तात हे पुत्र इस प्रकार से जानो घृणिता यथा यद हम किंचा विज्ञानवान जो मैं जानता था वह सारा ज्ञान तत् तो भ्रम तुम्हारे लिए मैंने कह दिया था, इस प्रकार तुम जान मनुष्य कर लो एवं न जानिता। यानी ब्राह्मण ज्ञान तो अन्यत्र विद्याम पा प्रचा भूमि पा नापि ब्राह्मण विज्ञान किंचित अस्ति तो यह आगतम इति अभिप्राय। कहते ब्राह्मण ज्ञान से अन्यत्र विद्या पा प्रचा भूमि पा, भूमिपाल ने यहाँ पर वर्णन किया है कि जो भूमिपाल ने जो विद्या पूछी है मुझ उनसे, तो ब्राह्मण ज्ञान से अन्यत्र विद्या को पूछा है, ब्राह्मण विद्या को नहीं पूछा था उसने। इसने राजा ने 3 नंबर टिप्पणी पे है, 2 नंबर टिप्पणी में ब्राह्मण ज्ञान से अन्यत्र, यानी ब्राह्मण जो विद्या है ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या के विषय में जानता रहा होगा, फिर जो ब्राह्मण विद्या कर्म कांड के विषय में और भी जानता, कर्म कांड के ज्ञान कांड के विषय में जानता होगा, लेकिन इस कांड को नहीं जानता, उपासना को लेकर कुछ उपासना को जानता हो, कुछ उपासना को नहीं जानता होगा। तो ब्राह्मण ज्ञान से अन्यत्र विद्या को राजा ने भूमिपालन राजा ने पूछा था, ऐसे तुम जान नहीं ब्राह्मण विज्ञान किंचित अस्ति तो यह आगतम इति अभिप्राय। ऐसी बात नहीं ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान में कुछ तुमको ना आता हो, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे द्वारा ना आता हुआ ऐसी बात नहीं है। नहीं ब्राह्मण विज्ञान में किंचित अस्ति आता है, इसमें कोई ब्राह्मण विज्ञान में राजा ने ऐसा पूछा ही नहीं था जिससे तुम्हारे द्वारा ना आता हो, इस प्रकार से। तो जो राजा ने पूछा अन्य ही प्रश्न किया था, जो मेरे पास भी नहीं है, जो मेरे पास नहीं था उस प्रश्न किया था। तो को कहते को अन्यो मम प्रियतरो अस्ति तो यदा तम रक्षिष्ये, कौन है जो मेरा प्रियतर है, जो तुम्हारा उसके लिए मैं जिसके लिए मैं रक्षा करूंगा उस विद्या को, जो राजा ने पूछा है उस विद्या को मैं उसके लिए रक्षा करूंगा। तो तुम मेरा कौन है तुमसे बढ़कर और प्रियतर, न अन्य मम प्रियतरो अस्ति, कहते तुमसे बढ़कर कोई दूसरा मेरा प्रियतर नहीं है जिसके लिए मैं रक्षा करने के लिए उसके लिए मैं रक्षा करने के लिए उस विद्या को छुपाकर तुमसे रखता, किंतु मेरे लिए तो प्रियतर तुम ही हो, इसलिए तुम्हारे लिए जो मेरे पास ज्ञान था वो सारा मैंने तुमको दे दिया। यानी अन्य कोई मेरा प्रियतम के लिए नहीं है, कोई प्रियतर है ही नहीं अन्य कोई जिससे मैं उसको तुमसे बचाकर उसके लिए रखता है ना। जो भी मेरे पास धन है वह सारा तुम्हारे सामने उजागर कर दिया मैंने, जितना भी धन था वो सारा तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही वो के लिए, तो सारी विद्या भी मैंने तुमको प्रदान कर दी, कोई विद्या बचा के नहीं रखी। हम अपनी ये न जाना ये राज्ञा पृष्ठम, कहते हैं इस प्रश्न को तो राजा के द्वारा पूछी गई विद्या को तो मैं भी नहीं जानता, वो तो राजवंश मात्र तत्वादिति भावा। यहाँ पर कहते हैं जो राजा के द्वारा पूछी गई विद्या है उसको तो मैं भी नहीं जानता, राजा के द्वारा पृष्ठम, यहाँ पर 3 नंबर टिप्पणी में दिया है, राजा के द्वारा पूछी गई विद्या को मैं भी नहीं जानता, न जाना भी उस विद्या का राजवंश मात्र तत्वादिति भावा, वह विद्या राजा के राजवंश से ही आई हुई है, राजवंश से ही आई हुई है, राजवंश मात्रस्थत्वाद बोल दिया, राजवंश मात्र में स्थित है वो विद्या, अभी तक है वो विद्या किसी और ब्राह्मण ने उस विद्या को लिया ही नहीं, राजा के राजवंश से चली आ रही जो विद्या है उस विद्या को किसी भी क्षत्रिय ने ब्राह्मण को नहीं दी, अथवा क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण कोई लेने ही नहीं गया क्षत्रिय के पास में, तो देगा कहाँ से। और मनु महाराज ने ऐसे वर्णन किया अपृष्ट न कश्चित ब्रूयात, एक जगह आता है वाक्य आता है अपृष्ट न कश्चित ब्रूयात, जब पूछने वाला नहीं है तो उत्तर भी नहीं देना चाहिए। अब उस विद्या का अधिकारी विद्या के विषय में किसी को जिज्ञासा बनी नहीं, तो उन क्षत्रियों ने भी उस विद्या को ब्राह्मणों के लिए नहीं सुनाई, उपदेश नहीं किया। अब यहाँ पर प्रश्न बन गया तो यहाँ पर अब सुना देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टिप्पणीकार ने वर्णन कर दिया था तस् उस विद्या का राजवंश मात्र में स्थित होने से तो हमारे पास में आई नहीं, वो हमारे पूर्वज जो ब्राह्मण आदि थे उन्होंने वो विद्या उनसे नहीं ली, ब्रह्मा जी ने मनु को दे दिया, मनु से पहले मनु ने भी और अन्यों को नहीं उपदेश किया, मतलब राजवंश को ही दिया था, है कि नहीं, मनु से पूछा नहीं होगा, अन्य ब्राह्मणों ने भी मनु महाराज से नहीं पूछा, मनु महाराज ने सीधा अपने पुत्रों को, पुत्र ने अपने पुत्र को, परंपरा चली आ रही, इस राजवंश में स्थित होने कारण
तो हमारे पास नहीं आई, और हमने किसी ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मणों ने राजवंश के पास में गए नहीं थे, ये जान लेना चाहिए। तो इसलिए तस्मात् प्रेहि आगच्य तत्र प्रतीत्या गत्वः राज्ञी ब्रह्मचर्यं वस्यावो विद्यार्थम इति। कहते इसलिए प्रेहि आगच्य, चलिए, तत्र वहां पर प्रेहि चलिए, आगच्य चलो, वहां पर चलते हैं, तत्र वहीं पर प्रतीत जा करके राजा के पास में जाकर ब्रह्मचर्य वस्यावो, किसके लिए? विद्यार्थम, विद्या के लिए ब्रह्मचर्य निवास करें, विद्या के लिए है ना, अन्य के लिए नहीं, विद्या के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इस प्रकार से सह भवान एवे गच्छतु इति न हम तस्य मुखम निरीक्षितुम उसे, तो पुत्र ने कहा अपने पिता को, भगवान आप ही जाओ, मैं तो उस राजा का मुख भी देखने की इच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐसे तत्व राजा के मुख को निरीक्षण करने के लिए उस साइड में सहन नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं देखना चाहता, क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि अपमानित हो गया मैं पहले, इसलिए। इस प्रकार से सा आजगाम गौतमो, गोत्र तो गौतमो आरुणेर्यत्र प्रभाणस्य जैवलेर आसा आसनम आस्थायिकः षष्ठीवाः प्रथमाते तस्मै गौतमाय आगताय आसनम अनुरूपम आहृत्य उदकम भृत्तेर आहारयान चकार। कहते हैं इस प्रकार से वे गौतम मुनि, है ना, गौतम उत्पन्न होने वाले, जब पुत्र ने इस प्रकार से कह दिया तो वह पिता चला गया था। तो गौतम गोत्र से उत्पन्न गौतम जो आरुणि है, आरुणि वो राजा के पास चले गए, जहाँ पर प्रभाण नाम के, जैवली नाम के राजा निवास करते थे। कास्थाई का यानी दर्शन योग्य स्थान में स्थित रहते थे। 1 नंबर टिप्पणी दिया है, दर्शन योग्य स्थान में स्थित रहते थे, इस स्थान में पहुंच गए, अर्थात राजा के राजधानी में पहुंच गए। तो इस प्रकार से बंद कर देना स्विच। तो पहुंच गए इस प्रकार से। तो अस्थायी का तो दर्शन के योग्य उस स्थान में पहुंच गए थे। तो पहुंचने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं तो षष्ठी, तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर षष्ठी आशा इति अर्थ का बहुआ 2 नंबर टिप्पणी निवास किया था जहाँ पर रहते थे। तो प्रथमार्थे तस्मै, प्रथमार्थे का अर्थ कर दिए ततो राजा के द्वारा, राजा है ना, राजा के पास में। अच्छा, यहाँ पर राजा जहाँ पर निवास करते थे वहां पर प्रभाणस्य है ना, प्रभाण जहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, किसके? प्रभाण जैवली के, प्रभाण जैवली के जो षष्ठी विभक्ति है, और आशा यानी वहां पर है प्रथमा। इस प्रकार से तो प्रमाण जैवली के स्थान पर राजा के पास पहुंच गए। प्रथमार्थ में षष्ठी डाल लेना चाहिए, जहाँ पर राजा निवास करते थे वहां पर पहुंच गए। तो प्रथमार्थ में इस प्रकार से तो राजा के द्वारा, तथा उसी प्रकार से राजा जहाँ पर निवास करते वहां पर पहुंच गए। तस्मै गौतमाय, तस्मै राजा ने गौतमाय, तस्मै गौतमाय आगता है, उस आयु गौतम मुनि के लिए आसन यानी अनुरूपम रहते, आसन अनुरूप, जैसी यथा यक्षानुरूप बलिष्यात, जैसे यक्ष था उसी प्रकार से उनको आसन दिया, आसन दे करके उदक प्रदान किया। अर्घपाद के लिए भृत्यों के द्वारा आह्वान चकार, अर्घपाद देने के लिए भृत्यों कहा अरे गौतम मुनि के लिए अर्घपाद प्रदान करें। तो अतः अस्मै अर्घम पुरोधसा कृतवान मंत्र बन मधुपर्कम च, कहते इसके अनंतर अस्मै गौतम मुनि के लिए अर्घ्यम यानी पुरोधसा के द्वारा, पुरोधसा के द्वारा मतलब अरे पुरोधसा के साथ शिष्यंती, मतलब पुरोहित के माध्यम से, पुरोधसा का अर्थ होगा पुरोहित, पुरोहित के साथ इस प्रकार से उनको कृतवान मंत्रबद्ध, मंत्र के समान, मंत्रबद्ध मतलब पवित्र इस प्रकार से अर्घपाद आदि प्रदान किया, और मधुपर्क भी दिया। तो मधुपर्क यहाँ पर देखा शब्द आया ना, मधुपर्क, तो 6 नंबर टिप्पणी में है। तो मधुना योग हो यत्र, तो मधु के साथ योग होता है जहाँ पर, उसको बोलते मधुयुक्तम, यानी कांस पात में स्थित है, कांस पात्रांतरण आवृतम, और दूसरे कांस पात के द्वारा ढका हुआ है। उसको कितने मधु एक हो गया, दधी दूसरा हो गया, सर्प यानी तीसरा हो गया, जल चौथा हो गया, क्षौत्रम जल कम जल, क्षुद्र यानी कम होता है, सीता यानी शक्कर थोड़ी सी, है ना। इस प्रकार से 5 चीज हो गई, मधु, दधी, घृत,
जल और शक्कर, ये 5 चीज से युक्त होकर, ये तो पंच प्रयुक्त है मधुपर्क का। इन पांचों को मिला करके मधुपर्क कहते हैं। कांसे के पात्र में रख करके कांसे पात्र में ढक करके देना, इस प्रकार मतलब कांसे के पात्र होने चाहिए। तो मधुपर्क उनको दिया, अर्घ्यपाद आदि दिया, मधुपर्क दिया। अब इसमें क्या हो जाते हैं, थकावट, जो रास्ते की आयु थकावट है ना, मिट जाती है। और जैसे यूपी में भी, यूपी उत्तर प्रदेश में ना नियम है अभी भी बहुत जगह कि वहाँ पर जो कोई भी अच्छे श्रेष्ठ सम्मानी व्यक्ति जाते हैं ना, सम्मानी व्यक्ति घरों में जाते हैं, तो जैसे बाराबंकी में ही है, बाराबंकी में जब जाते हैं तो वो कोई सम्मानी व्यक्ति, जैसे मैं भी किसी के घर में गया तो जब वो पानी जल प्रदान करते हैं ना, तो जल के साथ साथ मिठाई भी लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर अभी नियम है, यूपी में नियम है, यूपी में, एमपी में तो नियम नहीं है, लेकिन यूपी उत्तर प्रदेश में नियम है अभी भी बहुत जगह। तो उनकी जो हाँ, तो वो मधुपर्क यही तो आ गया ना, मतलब जो जल कोई मांगता है ना, सामान्य व्यक्ति को नहीं देते, मतलब विशिष्ट वाले व्यक्ति को। तो विशिष्ट वाले व्यक्ति को जब भी वो पानी मांगे जल ले आइए, तो साथ साथ मीठा भी लेके जाते हैं। अब मधुपर्क तो लेके नहीं आते क्योंकि वो भूल भाल गए, लेकिन पहले जो मधुपर्क परंपरा थी उसके कारण मीठा रख देते हैं। तो मीठा भी ले आते हैं कि मीठा भी खाइए, एक आध मीठा खाइए, एक दो जितने भी है ले आते हैं जितने भी, इसको और पानी पिए। तो क्या हो जाता है, वो मिष्ठान तो है ना, दूध का बना हुआ है, तो दूध उसमें आ ही गया, और शक्कर भी आ गई, अकेला घी भी आ गया, घी शक्कर दूध 3 आ गए उसमें, है क्या नहीं, दधी 3 चीज आ गए, 2 और बची मधुपर्क बचे। तो इसलिए वहाँ पर मधुपर्क की परंपरा अभी चलती है। अन्य जगह तो नहीं देखा मैंने, यूपी में ही देखते हैं, यूपी में जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो भी बाराबंकी में गया हूँ, इसलिए वहाँ पर ऐसा मालूम है। हाँ, 12 महीने यदि मधु जहाँ पर इस प्रकार से जाते समय ही व्यक्ति को इस प्रकार लस्सी पिला दें तो फिर मधुपर्क कहलाता है, वो हो जाएगा। तो पहले सब परंपरा थी पूरी मधुपर्क की, इस प्रकार 5 चीज मिला कर रखते थे। अभी वो परंपरा भूल गए तो सीधा मिठाई रख देते हैं। तो इस प्रकार से मतलब सभी के लिए नहीं है, मतलब श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए है ना, सभी के लिए तो कहाँ पिलाएंगे वो। तो जो अतिथि के रूप में आता है उसके लिए, जो अतिथि प्रतिदिन जाता है उसके लिए तो कहते पानी पी लो, ये रखा हुआ है, वो रखा है वहाँ पे बोल, जो प्रतिदिन वाले के लिए नहीं होता, कोई महीना 2 महीना में जाता है तब उसके लिए। हाँ, तो श्रेष्ठ व्यक्ति हर जना श्रेष्ठ व्यक्ति जाएगा तो उसके लिए भी हो जाता। और है इस प्रकार क्या दोबारा क्या, हम कहते हैं देखिए, कृत्वा चैव पूजां तम होवाचा वरम भगवते गौतमाय तोभ्यम दद्म इति गो अश्वादि लक्षणम। तो कहते हैं इस प्रकार से पूजा करके, अर्घ्य आदि प्रदान करवा करके, तो एवं पूजा करके तम उसको जो पूजित हैं कौन, गौतम मुनि आरुणि है, उनको कहा, उवाचा राजन कहा था, वर भगवते गौतमाय तुभ्यम दद्म इति गो अश्वादि लक्षणम। कहते हैं हे भगवान, गौतम के लिए मैं वर प्रदान करता हूँ, किंतु कौन सा वर, गो अश्वादि लक्षणम, गो अश्वादि लक्षण वाला वर मैं प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से वहाँ पर राजा ने कहा, है कि नहीं। तो उसने ये नहीं देवता वाला मन नहीं कहा, लौकिक धन, क्योंकि पराया करके लौकिक धन के व्यक्ति इच्छुक होते हैं, विद्या के लिए आते हैं, ऐसी बहुत ही कम आते हैं, विद्या के लिए पढ़ने के लिए आते हो ऐसी नहीं, प्राय करके व्यक्ति मांगने के लिए किया जाता है, सोना चांदी मांगने जाते हैं, गो है, सोना है, चांदी है, धन आदि मांगने। अभी भी जैसे जाते हैं, कोई भी जाता है ना, महात्मा आदि भी गया, अथवा कहीं भी कोई ब्राह्मण आदि भी गया किसी घर में, तो सेठ के पास में गया, सेठ के पास में, तो क्यों जा रहा है सेठ के पास में, उसको एक ही है कि धन आदि के लेने के लिए उसको कमी होगी, धन की कमी होगी, तो कुछ निर्माण आदि करवाना, तो अनुष्ठान आदि करना है, तो इसलिए किसी की मदद करना, धन लेने के लिए जाता है। तो विद्या लेने के लिए जाता है बहुत ही कम होता है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे पास में कौन आएगा, मैं राजा हूँ, राजा के पास में पराया का धन लेकर के ही आते हैं, धन की इच्छा लग करके।
विद्या लेने के लिए धन के राजा के पास में आए, ऐसे कभी नहीं सुना गया, बहुत ही कम है। हाँ, ब्राह्मण राज ऋषि मुनियों के पास में जाते हैं तब वो विद्या लेने के लिए प्रसिद्धि है, ऋषि मुनियों के पास में विद्या लेने के लिए गए हैं। राजा के पास में तो भाई धन लेने के लिए जाया, समाधान करवाने के लिए, है ना, कोई समस्या का समाधान करने के लिए या तो धन लेने के लिए जाते, दोनों ही प्रकार। जैसे याज्ञवल्क्य भी थे ना, याज्ञवल्क्य किस लिए जाते थे? याज्ञवल्क्य तो इसी उनका उद्देश्य ही था कि गुरुकुल चलाता हूँ, बिना राजा के पास जाए ये गुरुकुल चल नहीं सकता। राजा के जाने के, राजा के पास में, राजा के पास जाना पड़ेगा और बड़े बड़े सेठों के पास में जाना पड़ेगी, क्योंकि जिसके जिसके आश्रम में 10-20 हजार विद्यार्थी पढ़ते हों, वो उसके आश्रम को धन लोग छोटे छोटे अरे किसान नहीं दे सकते ना, छोटे छोटे उनसे पूर्ति हो ही नहीं सकती उसकी, इसलिए उनसे उस 10,000 विद्यार्थियों की पूर्ति के लिए तो धन लेने के लिए राजाओं के पास में जाना पड़ती थी और बड़े बड़े सेठों के पास में जाना, जो धनाढ़ ज्यादा है उनके पास में जाना पड़ती थी, तभी वो गुरुकुल चलता था। नहीं तो अन्यथा बंद हो जाएगा, है कि नहीं, अन्यथा बंद हो सकता था। इस प्रकार से तो आज का पाठ पूरा हुआ।